एयर इंडिया क्रैश 2025 अहमदाबाद विमान हादसे की पूरी कहानी। शुरुआत। दर्दनाक दिन 12 जून 2025। 12 जून 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 1:29 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने उड़ान भरी। यह फ्लाइट 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर लंदन गैटविक के लिए रवाना हुई थी। सभी यात्री उत्साह और उम्मीद से भरे हुए थे। कुछ अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहे थे तो कुछ घर लौटने वाले थे। लेकिन इस उड़ान की शुरुआत के कुछ ही मिनटों बाद ऐसा हादसा हुआ जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टेक ऑफ और मेडे कॉल। जैसे ही विमान रनवे से उठकर हवा में 825 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा, पायलट ने अचानक आपातकालीन स्थिति का संदेश मेडे दिया। ये एक चेतावनी थी कि विमान में गंभीर समस्या आई है। उस समय तक कोई भी नहीं जानता था कि कुछ सेकंडों में ये उड़ान कैसे हादसे में बदल जाएगी। विमान का मेघाणी नगर में क्रैश। महाराष्ट्र के मेघाणी नगर का वह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला था, जहां मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल और कई घर थे। विमान सीधे इस क्षेत्र में गिरा, जिससे न केवल विमान सवारों की जान गई बल्कि जमीन पर मौजूद कई लोगों की भी जान चली गई। धुआं, आग और ध्वंस के बीच इलाके में भारी तबाही मची। आसपास के लोग चकित और घबरा गए। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कई लोग मारे जा चुके थे। हताहतों की संख्या और जीवित बचा अकेला यात्री। इस हादसे में कुल मिलाकर लगभग 260 लोगों की मौत हुई। इनमें 241 विमान में सवार थे, जबकि 19 लोग जमीन पर मौजूद थे। इस दर्दनाक हादसे का एकमात्र जीवित बचा यात्री था विश्वश कुमार रमेश, जिसने विमान की आपातकालीन खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। विश्वश की कहानी उम्मीद और जज्बे की मिसाल है। उसने न केवल खुद को बचाया बल्कि बाद में अपने भाई का अंतिम संस्कार भी किया, जो उसी विमान में सवार था। जांच और संभावित कारण। भारतीय विमान दुर्घटना जांच एजेंसी आईब ने इस हादसे की जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि संभवतः विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच में गड़बड़ी हुई, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। ब्लैक बॉक्स की मदद से दुर्घटना की वास्तविक वजह पता लगाई जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। पीड़ितों की कहानियां। इंसानी दर्द और जज्बा। जोशी परिवार, जो अपने लंदन के सपनों को पूरा करने के लिए निकले थे, वे फ्लाइट से पहले सेल्फी लेकर खुश थे। यह सेल्फी अब सोशल मीडिया पर एक यादगार बन गई है, जो उन अनमोल पलों को याद दिलाती है जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। मेघाणी नगर के एक चाय बेचने वाले बच्चे की भी मौत हुई, जिसकी मां हादसे में बच गई। इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली और दर्द बांट दिया। सरकार और नेपाल की प्रतिक्रिया। भारत सरकार ने इस दुर्घटना को गंभीरता से लिया और मृतकों के परिजनों को मदद का भरोसा दिया। वहीं नेपाल सरकार ने भी गहरा शोक व्यक्त करते हुए भारत के प्रति अपनी एकजुटता जताई। निष्कर्ष। जिंदगी की नाजुकता। यह हादसा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल और नाजुक है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। सुरक्षा मानकों, तकनीक और मानव त्रुटि को समझना और सुधारना हमारा कर्तव्य है। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और उनके परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।